हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स हम लोग, जैसे ही हम लोग निजी जीवन जो है उसमें जो समस्याएं आती है उसमें बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है कमजोरी और डायबिटीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहला सवाल, सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में डायबिटीज का क्या रोल होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है और अलग अलग अभी बीमारी का उसके ऊपर क्या असर होता है, स्पेशली डायबिटीज़ जिसे मधुमेह कहते हैं, जिसके अंदर शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह, भले वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। तो ऐसे डायबिटीज़ की वजह से सेक्स के ऊपर क्या असर होता है हमें डिस्कस करना है। लेकिन उसके पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही आप जो मना है। ये अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर जो है, जो मेल में हो या फीमेल में हो, अलग अलग सिम्टम लाती है। लेकिन एक ही ब्रॉड बेस पे बोलूँगा, ऐसे लोगों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है और काफ़ी उसके कॉम्प्लिकेशन। सो डायरेक्टली इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रमाण है डायबिटीज़ का, और इसकी वजह से पहला ऑर्गन वो जो डैमेज करता है वो तुम्हारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपका पेनाइल पार्ट, उसकी कैसी केयर लेना है, क्या क्या लक्षण है और देखेंगे। लक्षण के बारे में आपने अभी कहा, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर इन दोनों में डायबिटीज हो सकता है, जानते हैं, लेकिन अगर स्त्री में डायबिटीज हो और अगर पुरुष में डायबिटीज हो, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो दिखते हैं? ये हमारे प्राइमरी ध्यान में आ जाए कि डायबिटीज है। जी जी। स्पेशली आप पुरुषों में हो या स्त्रियों में हो, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी बहुत बार यूरिन को जाना, बहुत प्यास लगना और बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये एक सिम्टम हो गया। मेल में क्या रहता है, पहले उसके यूरिन की जगह पे जो है, जो फोस्किन रहती है, वो स्क्रीन यहाँ पे क्रैक आना चालू हो जाता है। बहुत बार फोस्किन ओपन नहीं होती है, ओपन करने का प्रयास करे तो उसमें ब्लीडिंग होती है और उनको लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो और इरेक्शन या कठोरता कम हो जाता है। फीमेल में भी स्पेशली लॉस ऑफ लिबिडो यानी भावना कम होना, उसी जगह पे वहाँ पे जो लेबिया है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाना, और क्रैक्स आने के बाद वहाँ पे जो वजाइनल ओरिफिस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। वहाँ पे बर्निंग मिक्सचरेशन, पेशाब में अंगार होती है, पेन होता है, ना उन्हें ऑर्गेजम होता है या उनका सेंसेशन ऑफ सेक्स भी कम हो जाता है। ये प्राइमरी लक्षण रहते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के। जी सर, एक कॉल आ रहा है, मेल कॉल है, लेते हैं। किशोर जी है लोनावाला से, उनको क्वेश्चन करना है। किशोर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। मुझे डायबिटीज है और लिंग में हमेशा क्रैक आता है और ब्लीडिंग होती है, जिससे मैं सेक्स नहीं कर पाता, तो उसे क्या करना चाहिए? इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? देखो, किसी चीज़ को ब्लड सप्लाई कम हो गया, वेसल नैरो हो गई,
वहाँ के नर्व को डैमेज हो जाता है। ऐसी चीज़ों की वजह से वहाँ पे हीलिंग नहीं होता, जो इलास्टिसिटी है टिश्यू की कम हो जाती है। तो जब पेनिस का इरेक्शन हो रहा है, पीछे स्किन ले रहे हो, क्रैक जा रहा है और बहुत बैड पेन रहता है, बर्निंग होता है और इच्छा भी कम हो जाती है। वो कतराता है सेक्स करने से कि भाई और क्रैक हुआ तो क्या हो गया, और ब्लीडिंग हो गई तो क्या होगा। तो एक ही कहूँगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में लाओ। सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत अच्छे मेडिसिन है और समझो उससे भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे पार्शियल सर्कमसिजन बोल के प्रोसीजर रहती है, जो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से उन्हीं के हाथ से जो एक्सपीरियंस है उससे करना है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उनका निजी जीवन अच्छा हो जाएगा। सर डायबिटीज में ये जो लक्षण दिखते हैं Sure. वो क्यों दिखते हैं, उसके बारे में क्या रीज़न, कहें? इटियोलॉजी। जी ये देखो, आप डायबिटीज़ की पैथोलॉजी आप देखोगे, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम का रहता है। नॉर्मल शुगर डायबिटीज़ में कितनी रहनी चाहिए? फास्टिंग 100 110 और पोस्ट मील कम से कम 150 से लेकर 180 तक। जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, ये क्या करता है डायबिटीज़? पहले डैमेज करता है ब्लड वेसल को, बाद में डैमेज करता है नर्व को, तो ब्रेन से कोई इम्पल्स जो आने वाला है लिंक को नहीं जाता, वहाँ पे टिश्यू इलास्टिसिटी कम हो जाती, स्पेशली ब्लड सप्लाई कम होने से, और नर्व सप्लाई यानी नर्व को भी डैमेज होने से, उसका माइलिन शीथ रहता है, वो डैमेज होने से वहाँ पे बधिरता आती है, सेंसेशन डाउन होते हैं और ब्रेन से लेके ऑर्गन तक का जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन है वो कम हो जाता है। और ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, जिसकी वजह से वहाँ पे कमजोरी या कठोरता कम आना ये डायबिटीज़ में होता है। सर डायबिटिक न्यूरोपैथी हम जिसे Yes. कहते हैं, ये अभी कमजोरी लाती है, ऐसे Yes, कहते हैं। correct. तो ये कमजोरी कैसे लाती है? डेफिनेटली यही टॉक कंटिन्यू करता हूँ। अभी यहाँ पे शुगर ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं वो नर्व्स कंडक्शन अपना इम्पल्स लेके है वहाँ पे जाते हैं पेनिस तक। देखो, इरेक्शन की प्रोसीजर यहाँ पे देखोगे, जब हमें भावना उत्पन्न होती है तो उसका सेंस नीचे जाना चाहिए, और वहाँ पे जो सैक्स रहते हैं हमारे कार्पोरा के अंदर, जो फंक्शनल यूनिट है पेनिस का, तो वो स्ट्रेच होने का सेंसेशन वो नर्व से जाता है। लेकिन यहाँ पे नर्व डैमेज हो गई, न्यूरोपैथी हो गई, उसका शीथ चला गया, धीरे धीरे नर्व भी डैमेज हो जाती है। तो नीचे वाला इम्पल्स, भावना का इम्पल्स ऊपर नहीं जा रहा है, और ऊपर वाला जो इम्पल्स वहाँ पे ब्लड वेसल रिलैक्स होके, डायलेटेशन होके, वहाँ पे फीलिंग होने का वो इम्पल्स भी चला जा रहा है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से होने वाला नर्व्स का डैमेज ये करता है, स्पेशली सेंसेशन कम और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है। सर हमारी एक फीमेल दर्शक है, Sure, साइली जी, बीड़ से है वो लेते। वो सवाल करना चाहती है। Yeah. साइली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, पूछिए। बोलो। सर मुझे डायबिटीज है और संबंध करते समय दर्द होता है, तो क्या करना चाहिए? एक्सेलेंट क्वेश्चन। देखो, फीमेल की इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम में रहना क्यों इम्पोर्टेंट है? भाई बेनिफिशियरी, लाभार्थी, जी बिल्कुल। भाई जिसको उसे क्रिया करने में इन्वॉल्व होना है, भाई उसे भी डायबिटीज़ हो सकता है, और उसे डायबिटीज़ होने के बाद सेम चेंजेस जैसे मेल में होते हैं वही चेंजेस फीमेल में होते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, डायबिटिक वास्कुलोपैथी हो गई, मतलब नर्व सप्लाई कम हो रहा है, सेंसेशन कम हो रहा है, वहाँ पे इलास्टिसिटी कम होकर क्रैक जा रही है, क्रैक जाने के बाद क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है। तो कैसे पार्टनर अलाउ करेगा? वो सेक्स के लिए ना बोलेगा। तो ऐसे केसेस में ये व्याधि कम करने के लिए शुगर कंट्रोल में लाओ, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करो, ओबेसिटी होगी तो वो कम करो, और वहाँ पे क्रैक्स के लिए भी ट्रीटमेंट है, शुगर कंट्रोल होने से कंट्रोल में आ जाएगा। कुछ वजाइनल डायलेटेशन जो रहते जरूरत पड़े तो वो भी करके यहाँ पे इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सर डायबिटीज से जो कमजोरी आती है, Sure. उससे रिलेशनशिप का जो कंसर्न है, Definitely. वो कंसर्न क्या होता है? आई टेल यू डेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है यहाँ पे आपको बोलता हूँ मैं। ये देखो, डायबिटीज़ होने के बाद पहले तो खुद पेशेंट तो चिंतित हो गया, लेकिन उसकी मिसेज जो है, पार्टनर जो है, बहुत चिंतित होती है। भाई इनका क्या होगा, अभी शुगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कभी चक्कर आके गिरेंगे तो नहीं, और उसकी वजह से डिस्फंक्शन भी हो गया। भाई जब मैं तैयार हो जाता है पार्टनर मुझे एक्टिविटी करना, तो उसी वक्त ये फेल हो जाते हैं, वहाँ पे इरेक्शन नहीं आता है, तो धीरे धीरे इन दोनों में अनबन होना चालू होता है। कुछ केसेस तो ऐसे, तुम तो परफॉर्म नहीं कर रहे, कहाँ तो बाहर तो आपको कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, यहाँ तक उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जाती है, झगड़े होते, अनबन होते, केसेस डिवोर्स तक जाते हैं। इसलिए विशेषज्ञ से मिलना है, इसे सॉल्व करना है और अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। सर डायबिटीज में कमजोरी आती है, Sure. हम उसे देख ही रहे हैं, हो। लेकिन और कौन से ऐसे कारण हैं
जिससे या। कमजोरी आ सकती है। डेफिनेटली जी। ये देखो यहाँ पे डायबिटीज़ अकेला नहीं आता, जिसको डायबिटीज़ है उसको ब्लड प्रेशर आ गया, भाई वो जाड़ा है, मोटापा है, उसके मोटापन आ गया तो डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बाद में इवन कुछ हार्ट की व्याधि रहती है, कुछ इन्फाक्ट रहते हैं, इवन हार्ट अटैक की चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, हाइपरलिपिडेमिया ये भी कंडीशन रहती है। तो मल्टीपल पैथोलॉजी साथ में आने की वजह से डायबिटीज के साथ ये भी जो फैक्टर है वो और कमज़ोरी लाती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, प्रॉपर सेक्सोलॉजी एंड का सलाह मशवरा ले लो और इसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, इससे अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो और पार्टनर के साथ की अनबन डेफिनेटली आप टाल सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज के एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, उनकी सलाह चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, उस पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो रुकते हैं इसी के साथ यहीं पर, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।